परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की ओर से आदिष्ट होकर के हम प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर की पूजा के लिए 100 करोड़ सनातन धर्मियों और अपने आचार्य की ओर से आए थे। हमने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, यहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा वर्जित किए जाने पर हमने अपने साथ के लोगों को भी मठ में छोड़ा। एक हाथ से दंड और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लेकर के अकेले पैदल चलते हुए जहाँ तक जाने दिया जा सके, जहाँ तक सब जाते हों, किसी भी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश न करने की बात कहते हुए हम पूजा के लिए जा रहे थे। लेकिन वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा न्यायालय की बात कह करके, जबकि न्यायालय का कोई आदेश दिखाया नहीं गया, केवल न्यायालय 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 रटते हुए हमको बलपूर्वक हमारे मठ में ही रोक दिया गया। और ऐसा करके 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मियों की जो अभिलाषा थी कि अपने प्रकट हुए भगवान की हम पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद ले सकें और न पूजा करने का जो दोष है उससे बच सकें, ये वंचित कर दिया गया 100 करोड़ सनातन धर्मियों को, जिसके फलस्वरूप धर्मशास्त्रों की आज्ञा के अनुसार पूजा के लिए चल देने के बाद हमको रोके जाने के कारण पूजा न कर लेने तक हमने अन्न जल का परित्याग किया। लगभग 108 घंटे तक हम अन्न जल का परित्याग करके बैठे रहे। गुरु आज्ञा आई कि तुम अब ये व्रत छोड़ दो, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र ये कहता है कि अगर किसी धर्म कार्य में हम लगे हुए हैं और उस समय हमारे गुरु अगर हमको बुला लेते हैं और वो कार्य अधूरा छूट जाता है तो वो धर्मशास्त्र की दृष्टि से अधूरा नहीं माना जाता, बल्कि वो पूरा ही माना जाता है। इसलिए गुरु आज्ञा के आने पर हम उठे और हमने स्वास्थ्य लाभ किया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा हमको न्यायालय की बात कह करके बलपूर्वक मठ के अंदर घुस करके पुलिस ने रोक दिया पूजा करने से, हमने अध्ययन किया। हमने आपको पहले भी बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के और जो वाराणसी के सिविल जज हैं उनके दिए गए इस संदर्भ के निर्णय का अवलोकन किया। हमने पाया कि सर्वे के दौरान जब शिवलिंग दिखाई दिया, प्रतिमा से बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब निर्देश नहीं, आदेश है। उनके निर्देश को भी आदेश ही समझा जाता है। और वाराणसी के जिलाधिकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज दिन तक ना तो ड्यूली प्रोटेक्शन किया है, क्योंकि ड्यूली प्रोटेक्शन का मतलब था कि जो वस्तु है उसकी विधि के अनुसार संरक्षण किया जाए। हम लोगों ने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। संरक्षण, प्रोटेक्शन का हिंदी होता है संरक्षण। संरक्षण का अर्थ हम लोगों ने धर्मशास्त्र में देखा, उसमें बताया गया कि सुस्थित, जो सुस्थित हो, जिसकी परिस्थिति में बदलाव ना किया जाए, उसी का मतलब है संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब क्या है? संरक्षण का मतलब है सुस्थित रहना। भगवान पास कर दो। जो शिवलिंग है वो कैसे सुस्थित और दुस्थित माना जाएगा, ये देखिए। पूजाधिभिश्च संयुक्तम जीर्णाद्यमपि सुस्थितम पूजया रहितम यत्तद अदुष्टमपि दुस्थितम। इसका मतलब है कि जो जीर्णादि हो, माने बहुत पुराना हो गया हो, एकदम पुराना दिख रहा हो, टूटा सा लग रहा हो, भग्न जीर्ण सा दिख रहा हो, फिर भी पूजादि से अगर संयुक्त है तो वो सुस्थित माना जाएगा। और पूजया रहितम यत्, जो पूजा से रहित है वो अदुष्टम, बिल्कुल दूषित ना हो, एकदम साफ सुथरा चिक्कन दिखाई दे रहा हो, लेकिन पूजा उसमें अगर ना हो रही हो तो वो शिवलिंग दुस्थित माना जाएगा। तो संरक्षण का मतलब है सुस्थित रहना, और सुस्थित रहने का मतलब है पूजा होना। वो कैसा दिखता है, पुराना धुराना दिखता है, उससे मतलब नहीं है। अगर उसमें पूजा हो रही है तो वो सुस्थित है, संरक्षित है। और अगर उसमें पूजा नहीं हो रही है, देखने में भले चिकना चुपड़ा दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, पूजा नहीं हो रही है, तो उसी का मतलब है दुस्थित। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इनको ड्यूली प्रोटेक्शन का था,